हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। 19 का हम लोग 3 क्वेश्चन और कुछ थ्योरी पार्ट हम लोग कर लिए थे, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है हम लोग का, इफ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्रतल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, ये किसका है? ये जो वक्रतल का क्षेत्रफल है ये कोन का है, ऑफ कोन। ठीक है, कोन ऐसा, ठीक है, इसको कोन बोलते हैं। कोन का वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो इस टू में है। ठीक है, अनुपात में है, अनुपात में है किसके? सिलेंडर के। ठीक है, इसके अनुपात में है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये दोनों अनुपात में है ऐसा बोल दिया है। ठीक है, ये दोनों अनुपात में ऐसा बोल दिया है। बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड ऑफ द सॉलिड कोन एंड द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग सेम बेस। एक इंफॉर्मेशन दिया है कि बेस, दोनों का बेस जो होगा वो सेम होगा, यानी दोनों का रेडियस, ठीक है, दोनों का रेडियस यानी अर्धव्यास, दोनों का अर्धव्यास सेम होगा। और बोल रहा है हाइट सेम होगा। अर्धव्यास यानी आर और एच दोनों चीज ही सेम होगा। ठीक है, समान होगा। हाइट भी सेम है, इसका जितना हाइट है इसका भी उतना ही हाइट है, और नीचे वाला यानी आधार जितना है उतना ही सेम सेम है। अच्छा, इन दोनों का अनुपात का मान बोल रहा है 5:8। इस दोनों का मान है 5:8। ठीक है, 5:8 ये इसका मान दे दिया है। पूछ रहा है देन लेट अस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर बेस ऑफ रेडियस एंड हाइट। इन दोनों का हम लोग को, इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भर सकते हैं। ये और ये दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है इस टू। और हम लोग का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया हम लोग का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। ये दोनों का मान बोल दिया है 5:8 होगा, 5:8 होगा। ये हम लोग को पता चल गया है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, एक चीज का कमी है, यहाँ पे एल दिया है। एल मतलब होता है, एल किसका एल है? कोन का। कोन यानी ये शंकु का एल। शंकु का एल का फॉर्मूला होता है हम लोग का √h² प्लस r²। ये फॉर्मूला होता है। और हम लोग को क्या करना है, एल इधर में नहीं है, इसीलिए हम लोग को यहाँ से भी एल को हटाना पड़ जाएगा। यहाँ से एल हटाने के लिए हम लोग एल का मान डायरेक्ट भर सकते हैं। तो इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करें तो पाई आर एल के जगह पे हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे √, ये दोनों आपस में गुना में है। ठीक है, h² प्लस r² इज टू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 5:8 है, अनुपात 8 लिखा है, बटा में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी ये अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब क्या है, ये सवाल में बता दिया गया है। ठीक है, ये सवाल में बता दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को अनुपात कर दे रहे हैं। इधर में अनुपात किए हैं तो पाई आर √h² प्लस r² बटा में, इस टू का मतलब बटा होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, हम लोग को r और h का मान निकालना है, तो हम लोग r और h को नहीं काटेंगे। ठीक है, जैसे यहां से हम लोग इधर को काट सकते हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया आर और एच सेम है। ठीक है, आर और एच सेम है, तो हम लोग दोनों का अगर मान सेम है, मान लो आर का मान 2 है और एच का मान 2 है। ठीक है, दोनों का मान 2 है और एक जगह ऊपर आर लिखा और एक जगह एच लिखा है, तो हम लोग इसको अभी फिलहाल के लिए इस सम्स के लिए काट सकते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाई, पहले तो पाई से पाई को काट दिए, आर से आर को काट दिए। ठीक है, आर से आर को काट दिए, पाई को पाई से काट दिए। अभी अगर एच अगर काट देंगे, ठीक है, एच अगर काट देंगे तो क्या है ना, आगे हम लोग को जो मान निकालने बोला थे, मान क्या निकालने बोला है, आर बटा एच निकालने बोला। एच काट देने से दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग फिलहाल एच नहीं काट रहे हैं। एच कट सकता था,
आर से एच को भी काट सकते थे। अभी क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच गया और बटा में 2 और एच बचा। ठीक है, पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, आर से एच भी कट सकता था लेकिन हम लोग नहीं काटे। 5 डिवाइड बाई 8। अभी क्या है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रूट हटाना पड़ जाएगा क्योंकि हम लोग को आर और एच चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर के ऊपर रूट नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर जो है इस रूट, पूरे रूट को काट देगा। तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो ये जो स्क्वायर था, यहाँ पे हमको और डिटेल में बताना पड़ेगा। देखो इसको अभी फिलहाल नहीं काट रहे हैं, कट ही रहा है लेकिन अभी नहीं काट रहे हैं, अच्छे से समझा देते हैं। रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, तो इस पे भी स्क्वायर लगा दे रहे हैं, बटा में 2h जो है इस पे भी स्क्वायर लगा दे रहे हैं, बराबर 5 पे भी स्क्वायर है और 8 पे भी स्क्वायर है। ठीक है, 5 पे भी स्क्वायर है, 8 पे भी स्क्वायर है। अब क्या है, इस स्क्वायर से ऊपर वाला पूरा कट गया और नीचे में क्या है, देखो ये तब बच गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड में बटे में 2 का स्क्वायर 4 होता है और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया हम लोग के पास। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग को निकालना है आर बटा एच का वैल्यू, आर बटा एच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड में 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर के इस तरफ उस तरफ है तो ये नीचे वाला इससे पूरा से गुना होगा, ये वाला इस पूरे से गुना होगा। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई होगा एच से भी और आर से भी, और 25 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो 64 जब, अभी इसके बाद यहाँ स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, 64 को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 एच स्क्वायर आएगा, प्लस 64 को एच स्क्वायर से कर दिया, अब 64 को आर स्क्वायर से करेंगे तो 64 आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा बटा नहीं होगा यहाँ पे, और 25 को इससे करना पड़ेगा, तो 25 को जब 4 से करेंगे तो 100 आएगा, और एच स्क्वायर यहाँ था तो एच स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 64 एच स्क्वायर प्लस 64 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एच स्क्वायर। अभी क्या है, एक एच स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, जैसे 64 आर स्क्वायर लिखे, ये वाला लिखे हैं, ये वाला को अभी नहीं लिखे हैं, ये वाला को उधर भेज दे रहे हैं क्योंकि ये एच है और इधर भी एच है और ये बड़ा नंबर है इसलिए इसको छोटे नंबर को उधर भेज दे रहे हैं। हम लोग उल्टा भी कर सकते थे। ठीक है, इक्वल टू पहले 100 एच स्क्वायर लिखे, ये 64 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 64 एच स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है 64 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 24 तो 36 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 36 एच स्क्वायर आएगा, 36 एच स्क्वायर। अभी क्या है, हम लोग को निकालना था आर बाई एच, आर बाई एच, आर यहाँ पहले से है, एच मेरे को नीचे चाहिए तो इसको मेरे को नीचे लेके जाना पड़ेगा, इसको मेरे को इस नाम को एल एच को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं 64 आर स्क्वायर। ठीक है, 64 आर स्क्वायर डिवाइड में, इसको पीछे लेके जाएंगे, ये गुना में इधर नीचे आएगा तो 36 एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, इसको क्या किए बस नीचे लेके आए क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन है आर बाई एच। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम नंबर को उधर भेज देंगे, नंबर को उधर भेजने के लिए हम आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर यहीं रहने देंगे, बराबर 36 उधर जाएगा, 36 उधर जाएगा और 64 उल्टा साइड जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से हमको सिर्फ आर चाहिए तो हम आर बटा एच लिखेंगे, ना कि आर स्क्वायर बटा एच। अभी क्या है, आर स्क्वायर का 36 है तो आर का मान कितना होगा, तो आर स्क्वायर का मतलब हुआ कोई नंबर 2 बार गुना हुआ है, 36 मतलब क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर डिवाइड में 8 का स्क्वायर, और यहाँ पहले से ये दिया हुआ था आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर।
64 को हम लोग 8 का स्क्वायर बोलेंगे और 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर स्क्वायर स्क्वायर काट दें, ठीक है, तो हम लोग के पास पूरा मान आ रहा है आर बटा एच बराबर 6/8। ठीक है, आर बटा एच बराबर 6/8, ये हम लोग का अभी फिलहाल आ रहा है। ठीक है, इसको और अगर हम लोग छोटा करें तो आर बटा एच को ये 3 हो जा रहा है और ये 4 हो जा रहा है, यानी अगर हम बताएं आर बटा एच का वैल्यू, तो आर बटा एच का वैल्यू आ रहा है 3/4। ठीक है, अभी क्या किए हम लोग, पहले यहाँ से चालू किए, यहाँ तक खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ, उसके बाद ये लास्ट आंसर है। तो मतलब हम लोग का आर का मान आ गया 3 और एच का मान आ गया 4। ठीक है, यही सवाल में पूछ रहा था, तो ये वाला हम लोग का क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं R/H, क्योंकि रेशियो में पूछा था R/H इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है बाय मेल्टिंग अ सॉलिड आयरन स्पीयर यानी गोलक को पिघलाना है। ठीक है, पिघलाने का मतलब होता है आयतन। ठीक है, स्पीयर है, ठीक है, स्पीयर को पिघलाना है। क्या है स्पीयर में, 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया है, तो स्पीयर यहाँ पे लिखेंगे बिग रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ बिग स्पीयर। ठीक है, बड़े गोलक का अर्धव्यास बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अलग में दिया हुआ है हाउ मेनी मार्बल्स। अब पूछ रहा है कितना कांच का गेंद, या ये गोलक ही बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का कितना गोलक का गेंद बना सकते हैं पिघला करके। तो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर लिखे, रेडियस ऑफ, फिर से लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, छोटे गोलक का अर्धव्यास बोला है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग 3 बार कर चुके हैं। इसमें क्या करना है, हम लोग को बस निकालना है कि अगर 8 सेंटीमीटर का गोलक है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर यानी अर्धव्यास, छोटे गोलक का अर्धव्यास 1 नहीं है, यहाँ अर्धव्यास नहीं डायामीटर दिया है, डायामीटर मतलब व्यास दिया है। ठीक है, इसमें व्यास दिया, इसमें अर्धव्यास दिया, अर्धव्यास तो 8 है, समझ में आ गया, अर्ध और व्यास यानी डायामीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ये सब पूरा बड़ा रेखा को डायमीटर बोलते हैं और आधा रेखा को अर्धव्यास बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका हम लोग को अर्धव्यास निकालना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या होगा, हाफ, आधा। तो 1, तो पहले लिखेंगे बटा में 2 लिखेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो इसको जब भागा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 0.5 आएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, अच्छा इसको भागा करने से ना 0.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर का गोलक को अगर पिघलाएं तो ऐसा छोटा छोटा कितना तो गोलक बनेगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, छोटे गोलक की का संख्या, ठीक है, छोटा गोलक का संख्या बराबर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है कि ऊपर में लिखेंगे बड़ा गोलक का आयतन, नीचे में लिखेंगे छोटा गोलक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर डिवाइड में होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। अभी क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला उतारना है, 4/3 फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड में 4/3 पाई आर क्यूब। अभी क्या कर रहे हैं हम, बिग स्फीयर को हम लोग बड़ा आर बोल दे रहे हैं और स्मॉल स्फीयर, छोटा स्फीयर को हम लोग छोटा आर बोल दे रहे हैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस के बगल में लिखना पड़ेगा, इसको बड़ा लिखना पड़ेगा और इसको छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बड़ा क्योंकि ये ऐसे ही बड़ा है इसलिए हम आर दे दिए हैं बड़ा, और एक में छोटा। अभी क्या करना है, 4/3 तो पूरा कट जाता है, पाई पाई भी पूरा कट जाता है, सिर्फ आखिरी में बच जाता है आर, यानी अर्धव्यास आखिरी में बच जाता है। इसको शॉर्टकट में करने के लिए सिर्फ हम लोग को इसका क्यूब करने से भी हो जाता है।
अच्छा, ये बच गया। क्या क्या बच रहा है? बड़ा आर का क्यूब बटा में छोटा आर का क्यूब। आर यानी रेडियस, अर्धव्यास जो दिया हुआ है, एक है 8 सेंटीमीटर, तो 8 बटा लिखेंगे 8 क्यूब बटा में छोटा आर यानी छोटा रेडियस जो कि है 0.5, 0.5 इसके माथे पे 3। ठीक है, अभी क्या है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा है 8 मतलब 8 को 3 बार गुना करेंगे, ठीक है, बटा में यहाँ पे है 0.5 का होल क्यूब, यानी 0.5 हम लोग 3 बार लिखेंगे, 0.5 0.5 0.5। ठीक है, अभी क्या है, पॉइंट हटाएंगे। यहाँ पॉइंट है, हर एक पॉइंट के लिए 10 हट रहा है, और जो कि लगेगा उल्टा साइड में, यहाँ का 10 ये ऊपर, इधर का 10 ऊपर, इधर का भी 10 ऊपर। अब ये 0.5 नहीं, सिर्फ 5 है, पॉइंट हटा दिए हम लोग। ठीक है, तो अब ये सिर्फ 5 है। अभी क्या करना है, जैसे 5 की पारे से 5 एकम 5, ये 10 कटेगा 2 बार में, सेम 5 एकम 5 10 कटेगा 2 बार में, 5 एकम 5 10 कटेगा 2 बार में। तो क्या क्या आ जा रहा है मेरे पास, 8 8 8 और 2 और 3 ठो 2 आ जा रहा है। तो देखो 8 को 8 से गुना करेंगे 64 इंटू 8 वैसे ही छोड़ दे रहे हैं बस, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 64, और 8 को 8 से गुना करेंगे तो ये भी हो जा रहा है 64। अब हम लोग का क्या है, सिंपल है, 64 का स्क्वायर माने 64 हम लोग का 2 बार है। ठीक है, 64 2 बार है, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 4096। ठीक है, 64 को 64 से जब गुना करते हैं 4096 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर आयरन रॉड। सर्कुलर यानी बेलन का आकार का। ठीक है, तो इसका मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका हम लोग को अर्धव्यास रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, हम उसको लिख लेते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेलन का अर्धव्यास बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला चीज बोल रहा है कि लेंथ, इसका बेलन का लंबाई जो है वो है हम लोग का 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ सॉलिड कोन ऑफ 8 सेंटीमीटर। सॉलिड कोन यानी हम लोग को शंकु का बात बोल रहा है कि अगर हम लोग को इससे कोन बनाना है, मतलब इससे इतना बड़ा से पिघला करके अगर ऐसा ऐसा कोन शंकु बनाना है तो कितना सारा शंकु लगेगा। हाउ कैन बी मेड मेल्टिंग द रॉड। ठीक है ना, सेम सवाल है। पिछला सवाल में बड़ा गोलक से छोटा गोलक बनाना था, इस बार बड़ा सिलेंडर से छोटा कोन बनाना है। अच्छा, ये दोनों इंफॉर्मेशन इसका था। अब इसका बारी, इसका कोन में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ अर्धव्यास, किसका, शंकु का। रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है हम लोग के पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन है 8 सेंटीमीटर, और हाइट यानी ऊंचाई, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि इसको पिघला करके कितना ऐसा बनेगा। सेम तरह का सवाल है तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही तरह का होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट हम पहले फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ कोन, ठीक है, नंबर ऑफ कोन, कितना कोन बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। बड़ा आगे ऊपर रहता है और छोटा नीचे होता है, और दोनों आयतन में होता है। तो डिवाइड में लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ आयतन, किसका, आयतन ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ कोन। जो छोटा होता है वो नीचे, जो बड़ा होता है वो ऊपर। ये हो गया हम लोग का। अभी क्या है, हम लोग को इसमें सिर्फ फॉर्मूला डालना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसको, सिलेंडर है ना, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो इसको हम बड़ा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये छोटा है, छोटा कोन है, तो इसको छोटा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या है, फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यानी आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें ये तो फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस को हम लोग बड़ा आर से रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ पे मिटा के हम बड़ा आर कर देंगे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। अच्छा, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन, ये होता है 1/3 पाई आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर को हम छोटा लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये वॉल्यूम कोन का है, कोन हम छोटा लिखे हैं। ठीक है, तो ये इसमें अगर मिस्टेक करने से भी काट दिया जा सकता है। अभी क्या है, अभी यहाँ पे पाई से पाई पहले काट दे रहे हैं। ठीक है, और एच से, दोनों का सब चीज तो अलग है, तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज है, ये नीचे 3 जो है ये बहुत नीचे है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे हम इसको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 7 और डिवाइड में ऐसे 1/3 लिखा हुआ है मान लो। ठीक है, या 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला लाइन है। अभी क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ये आसान हो जाएगा। पहले 7 लिखेंगे, इसका मतलब भागा होता है, और ये लिखा है 2/3। ठीक है, अभी क्या है, 7 के नीचे 1 अपने मन से लिख सकते हैं, 7/1 लिखे, भागा गुना हो जाता है, और नंबर उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, तो 3/2 हो जा रहा है। इसको गुना करेंगे तो 21/2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या सीखे, अगर कोई भी बटा में एक छोटा बटा हो और वो नीचे हो, तो उसको डायरेक्ट हम ऊपर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर ही गया है लास्ट में, तो ये चीज यहाँ अगर अप्लाई करेंगे, तो ये जो 3 है जो बहुत नीचे में है, ये डायरेक्ट हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 आर स्क्वायर एच बटा में, यहाँ अब सिर्फ एक बचा है, जो लिखे ना लिखे एक बराबर, आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये मिटा दे रहे हैं, ये तो सिर्फ समझाए। ठीक है, अभी क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 लिखे, आर है हम लोग का यहाँ पे 32, तो 32 2 बार लिखेंगे। एच, एच यानी हाइट यहाँ पे है 35। अच्छा, यहाँ एच में भी थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों एच अगर सेम सेम दिखता होगा तो कोई काट भी सकता है उसको, तो इसको हम लोग बड़ा एच बोलते हैं, और इसको हम लोग छोटा एच बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला में इसको बड़ा एच करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, बड़ा एच कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे बटा होगा आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर मतलब 8 2 बार, इनटू एच छोटा एच जो कि यहाँ है 28। ठीक है, अब हम लोग को सिंपल काटना है, जैसे 8 से डायरेक्ट काट रहे हैं, 8 चौक 32, यहाँ भी 8 चौक 32। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 4 से काट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और 7 को काट रहे हैं 35 से 5 बार में। उसी तरीके अब कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, काटने वाला जो चीज है वो तुम लोग खुद से भी कर सकते हैं। ये हो गया। अभी ऊपर में क्या क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है 3 4 और 5 बस। तो 3 4 और 5 बच रहा है, 3 4 5, 5 से 4 को गुना किए 20, 20 को 3 से गुना किए 60, तो हम लोग का हो गया 60। अभी एक 60 क्या है, ये है संख्या, तो ये कोई क्यूब मीटर ये सब नहीं होगा, ये 60 क्या है, संख्या। ठीक है, संख्या मतलब कि बड़ा, इससे सिलेंडर से हम लोग ऐसा छोटा छोटा 60 को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ निकालना है राइट सर्कुलर कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फॉर्मूला, और हम लोग को यही निकालना है। क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। बोल रहा है कि कहां से निकालना है, विच कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, तो इसको पहले फोटो बना ले रहे हैं। ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर से या इस क्यूब से काट के आयतन कोण बनाना है। ठीक है, अगर हम इसको सजाने की कोशिश करें, ठीक है, तो काट के, ठीक है, इसका हाइट जितना, काट के इसके हाइट जितना हम लोग को बनाना है। तो एक चीज समझते हैं, पहले इसका ना एक तल से देखते हैं, ये क्यूब का एक तल है। ठीक है, और अगर हम एक कोण बनाएंगे
ये तल है, हम लोग पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। ये अगर क्यूब है, घन है, तो इसको पीछे से देख रहे हैं, इधर से। तो क्यूब जो बनेगा वो पूरा टच करते हुए जाएगा और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, है ना। समझ गए। तो ये जितना बड़ा इसका आधार है, इस कोन का, इस क्यूब का जितना बड़ा आधार है उतना ही बड़ा ये सर्कल है, यानी वृत्त है, ठीक है। तो यानी हम लोग को जितना बड़ा इसका क्यूब का लंबाई है उतना ही बड़ा हम लोग का व्यास है, ठीक है ना। उस तरीके से तो क्या दिया हुआ है क्यूब के बारे में, घन के बारे में दिया हुआ है कि घन का लंबाई 4.2 है। और क्यूब का मतलब होता है कि अगर वो 4.2 एक तरफ से है तो वो सब तरफ से 4.2 है। तो 4.2 है, इसका मतलब क्या है, इसका जो सर्कल बनेगा तो ये व्यास भी 4.2 का है। तो हम लोग के पास आ गया एक इंफॉर्मेशन कि डायामीटर, डायामीटर जो है, डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है, डायमीटर ऑफ क्यूब, क्यूब का डायमीटर दिया हुआ है 4.2, ठीक है, 4.2 डेसीमीटर। अच्छा, अभी क्योंकि मेरे को डायमीटर नहीं, व्यास का काम नहीं, अर्धव्यास का काम है, तो रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ क्यूब, क्यूब का रेडियस होगा 4.2 का आधा डेसीमीटर। 4.2 का आधा काटेंगे तो कितना आएगा, 2.1 डेसीमीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो क्यूब, फिर से एक बार बनाते हैं। ये क्यूब है, ठीक है, और इसका एक चीज और समझना है कि मान लो ये हम आगे से देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा इसका हाइट है, इस डब्बा का जितना बड़ा हाइट है, क्यूब कोन का भी उतना ही बड़ा हाइट है, ठीक है। जितना बड़ा डब्बा का हाइट है उतना ही बड़ा कोन का हाइट है। तो अगर 4.2 मेरा हाइट है तो इसका मतलब कोन का, यानी वृत्त कोन का हाइट, ठीक है, शंकु का हाइट भी सेम ही होगा 4.2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ, हाइट ऑफ, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है, क्यूब नहीं होगा, कोन होगा, ठीक है, कोन होगा, कोन, हर जगह कोन होगा। हम लोग कोन का इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग को, हाइट ऑफ कोन वो होगा 4.2 डेसीमीटर। और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आ रहा है, हम लोग के पास एक क्यूब है 4.2 डेसीमीटर का, जो हाइट में 4.2 है, विड्थ में 4.2 है, ठीक है, चौड़ाई लंबाई सब 4.2 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ मान बैठाना है, जैसे 1/3 पाई की जगह 22/7, आर यानी अर्धव्यास, अर्धव्यास दिया हम लोग का 2.1, 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट, हाइट यानी ऊंचाई दिया है 4.2, ठीक है। 1/3 लिखे, 22/7 लिखेंगे, 21, 2.1 है, इसको हम लोग 21 लिख रहे हैं, और जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, वैसे ही यहाँ 21 होगा और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, वैसे ही यहाँ पे 42 होगा 42 और नीचे में 10। ये 10 कैसे आ रहा है, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या इसीलिए 10। जीरो को वैसे ही छोड़ देते हैं, 7 का पारा पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 3 को 3 से काट दे रहे हैं। तो इसका मतलब अब सिर्फ नीचे जीरो बचा हुआ है, जीरो बचा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो कितना जीरो है, 3 जीरो, ठीक है, ठीक है। नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए। अच्छा, ऊपर में क्या क्या बच रहा है, 21 है, 22 है और 42 है, 21, 22 और 42, तो 22, 21 और 42। अब क्या करना है, सिंपल, इस तीनों को, ऊपर का तीनों को गुना कर देना है, जितना भी आएगा उसको इससे भागा करना है। तो जब गुना करेंगे तो गुना करने से आएगा हम लोग का 19, ठीक है, 19404 आएगा जब गुना करेंगे ऊपर से सबको, और बटा में है 1000। अब इसको जब भागा करेंगे, देखो जीरो हटाने से पॉइंट लगता है, 1 2 3, 3 जीरो आएंगे, हटाएंगे 3 नंबर के आगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 19.404 आएगा, ठीक है, 19.404 आएगा। तीन तीन जीरो है तो 3 नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे तो डायरेक्ट ये वाला सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सब जो चीज है ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको रफ में नहीं दिखाना पड़ता। अच्छा, ये किस में आएगा, ये आयतन है, वॉल्यूम, आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है, ये डेसीमीटर है तो हम लोग लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या था, एक क्यूब था हम लोग के पास, एक क्यूब में जितना बड़ा से बड़ा हो सके उतना बड़ा शंकु बनाना था। तो इसीलिए हम लोग क्यूब का हाइट को, क्यूब का हाइट जितना है उसको शंकु का हाइट मान लिए, क्यूब का जो चौड़ाई है उसको हम लोग शंकु का आधार मान लिए, ठीक है। और वहां से हम लोग अर्धव्यास निकाल करके सॉल्व किए। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7।
अच्छा, ये है हम लोग का डायमीटर यानी व्यास, व्यास ऑफ शंकु यानी शंकु का व्यास बराबर 4.2, शंकु का अर्धव्यास बराबर 4.2 को 2 से भागा किए 2.1, शंकु का ऊंचाई बराबर 4.2 और ये है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी क्या है, जब इसका हम लोग आंसर किए तो हम लोग का डेसीमीटर में आएगा क्योंकि क्वेश्चन डेसीमीटर में है, लेकिन क्या है आंसर में सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो क्या है हम लोग इसमें ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है, और अगर बुक का क्वेश्चन मैच करना है ठीक है तो हम लोग को 1000 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1000 से गुना लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ द रेडियाई ऑफ, रेडियाई का मतलब होता है रेडियस, दो बार जब रेडियाई दिया रहता दो बार जब रेडियस रहता है उसको हम लोग रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल जो होता है एक वचन बहुवचन उसमें रेडियाई, रेडियस को रेडियाई बोलते हैं। अभी क्या है क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर यानी स्फीयर गोलक का आयतन यानी वॉल्यूम भी, और बोल रहा है एंड सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल, सिलेंडर का आयतन, रुको, सिलेंडर का आयतन और गोलक का आयतन दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है, तो ये तो इंफॉर्मेशन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोलक का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, पूछ रहा है कि लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट, तो आर बाई एच का वैल्यू निकालने बोल रहा है, आर बाई एच का रेशियो में, अनुपात में आंसर निकालने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में ठीक है बोल रहा है, और ये बोल रहा है हम लोग को सिलेंडर का। ठीक है ना, सिलेंडर का। ठीक है, अभी इसको इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये था क्वेश्चन में बताया वो चीज, इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये तो हो गया हम लोग का सिलेंडर का, और हम लोग का सॉरी ये स्फीयर का हो गया, और सिलेंडर का हम लोग का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों फॉर्मूला हो गया। हम लोग को निकालना है आर बाई एच, तो आर बाई एच निकालना है, सबसे पहले तो पाई काट दे रहे हैं, बराबर के इधर उधर करके कटता है। ठीक है, अच्छा अभी क्या है हम लोग को पाई आर बाई एच निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, पाई आर क्यूब। अभी क्या है यहाँ पे 4/3 बच गया है, आर क्यूब यहीं पे है। ठीक है, बराबर में यहाँ बच गया है 2 आर स्क्वायर एच। अभी क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 3 को उधर भेज दे रहे हैं, तो 4 आर क्यूब बराबर, ये 3 उधर जा रहा है, ये भागा में उधर में गुना में हो जाएगा 3 आर स्क्वायर एच। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे आर 3 है, यहाँ पे आर 2 है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर को उधर भेज देते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर एच, ये 4 उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा क्योंकि अभी ऊपर है वो। अभी क्या है देखो, आर क्यूब बराबर 3/4 आर स्क्वायर एच, आर हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आर क्यूब लिखे बराबर में 3/4, एच यहीं छोड़ दे रहे हैं, आर को, आर अभी ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो आर यहाँ 3 है, आर यहाँ 2 है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आर 3 बार लिख दे रहे हैं, बटा में आर 2 बार, बराबर 3/4 3/4 एच। आर 2 तो कट जाएगा आर इससे, तो यहाँ का क्या बच रहा है आर, तो हम लोग के पास बच रहा है आर बाई कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 3/4 एच। ठीक है, अच्छा हम लोग को निकाला था आर बाई एच, तो हमको एच भी इधर में चाहिए नीचे में, तो अभी ये ऊपर में है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहे हैं, आर पहले लिख दिए, एच ऊपर में, इधर आएगा तो नीचे में, आर नीचे में एच बराबर 3/4। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, ये तो एक सिंपल तरीका हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे देखो
इधर में हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे h को नीचे लेके आ जाते इधर में, ठीक है, और स्क्वायर से क्यूब कट जाता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन हम लोग ये क्या किए हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझते हुए किए हैं, ठीक है। तो हम लोग का r/h का वैल्यू आ गया 3/4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।